हाय दोस्तों, मैथ वन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। और रियल नंबर में क्या है, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं और अब 1.2 कंप्लीट करना है। तो देखते हैं दोस्तों, जो 10th क्लास के बच्चे हैं तो वो अपनी तैयारी में लग जाएं और अपना ही सिलेबस यानी एक नोट्स बनाते जाएं और कंप्लीट करते जाएं। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहे हैं, हल करके बता रहे हैं, एक बड़ी विधि विस्तार से समझा रहे हैं। तो कोई भी बच्चा हो जो अपना नोट्स बनाना चाहता है तो पहले अपनी कॉपी लेकर के और बैठ जाए और तैयारी करे, बनाए अपना नोट्स। पहले सबसे पहले ये है कि जो भी बच्चा नया हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके, आपको मिल सके और आप उसका नोट्स बना सकें। तो देखते हैं देरी किस बात की और सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है, ये बताना है। अर्थात अपरिमेय रेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है, ये हमें सिद्ध करना है। प्रूफ दैट यानी बताना है उसको। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल लिखेंगे और इसको सॉल्व करके नहीं सिद्ध करके देखेंगे कि क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ये बताना है। ठीक है, देखते हैं सॉल्व करेंगे। हल तो यहाँ पर लिखना है माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमें क्या करना है, परिमेय संख्या है। इसमें क्या थ्योरी ज़्यादा है, थोड़ी समझना है। हमने क्या कर लिया, √5 को एक अपरिमेय संख्या मान लिया है। अब इसको सिद्ध करना है कि अगर एक अपरिमेय, जैसे उन्होंने कहा कि परिमेय है या अपरिमेय, अपन को सिद्ध करके बताना है। तो हमने माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करेंगे तब लिखेंगे चूंकि √5 = P/Q, जहां Q not equal to 0, जहां Q not equal to 0 होना चाहिए। Q की वैल्यू क्या है, 0 नहीं होना चाहिए बल्कि 0 से बड़ी होना चाहिए। ये अपन को सिद्ध करना है। तो हमें क्या करना है, अब तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे और देखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। √5 का वर्ग स्क्वायर करेंगे बराबर P/Q का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आता है, √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या है, इसको स्क्वायर कट जाएगा और 5 एक बचेगा और इधर क्या हो जाएगा, P² आ जाएगा। अब इसके नीचे तो 1 होता ही है, 5 नीचे के 5 के अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 मान लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 5 के इसमें हो जाएगा तो 5Q² = P² आ जाएगा ना। तो ये अपना Q² और P = P² आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ देखते हैं कि जो P² है, अतः P² 5 से विभाज्य तब P 5 से विभाज्य होगा। ठीक, विभाज्य होगा, जब जिससे विभाज्य होगा तो P से भी विभाज्य होगा, क्योंकि जब P² से 5 विभाज्य है तो P 5 से भी विभाज्य होगा। ये हमको बताना है। हमने माना था कि माना एक परिमेय संख्या है तो इसको सिद्ध करना है, क्योंकि जो P/Q है ये परिमेय संख्या है और जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी क्या है, इक्वल नहीं हो सकती, ये चीजें इक्वल नहीं हो सकती हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी इक्वल नहीं आती है। ठीक है, तो इसमें हमें ये बताना था कि परिमेय है या अपरिमेय है।
तो हम क्या करेंगे, तो आगे इसमें आप लिख देंगे, अगर हमको क्या करना है 5 इक्वल टू यानी p इक्वल टू 5p इक्वल टू सॉरी देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। यदि है तो हमें आगे लिखना है कि 5 q इक्वल टू 5x, कुछ भी मान सकते हैं, x m n कुछ भी, ये लिखना है। तो इनमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, q स्क्वायर इक्वल टू 5x स्क्वायर कितना आ जाएगा। तो ये इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू 25, सॉरी यहाँ पर 25x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5x 5q आ जाएगा। तो q स्क्वायर बराबर यानी p स्क्वायर यानी q स्क्वायर बराबर कितना दिया गया था, q स्क्वायर बराबर है 5p, तो यहाँ पर 5p स्क्वायर यानी p बराबर 5p स्क्वायर, यहाँ पर p स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी p स्क्वायर, तो p स्क्वायर बराबर 5q है, तो यहाँ पर 5q स्क्वायर इक्वल टू 25x स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 से 5 काट जाएगा तो q स्क्वायर कितना आ जाएगा, q स्क्वायर बराबर आ जाएगा q स्क्वायर बराबर 5x स्क्वायर। यहाँ पर लिख सकते हैं अतः q स्क्वायर 5 से विभाज्य तो q से 5 विभाज्य तो q भी विभाज्य, q भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, ठीक। तो हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः जो हमने हमने माना था वह गलत है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है और p अपॉन q परिमेय संख्या है, इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोई भी बच्चा अच्छी तरह से पढ़े, क्योंकि हर परीक्षा में, प्रत्येक परीक्षा में कोई भी संख्या पूछी जाती है, √2 √5 √3 या 3 + 2√5, इस प्रकार से कोई भी एक क्वेश्चन बन के आता है, 2 नंबर पे आता है, वेरी वेरी मोस्ट होता है। इसलिए हर बच्चे इससे ध्यान से पढ़े, विस्तार से पढ़े, समझें और परीक्षा के लिए तैयार हों, ताकि कोई भी परीक्षा में पेपर क्वेश्चन आए इसको छोड़े ना। तो इसलिए विस्तार से बता रहे हैं। देखिए, इसको भी इसी प्रकार से करना, जो अगला क्वेश्चन किया है हमने, √5 एक अपरिमेय संख्या थी, इसको सिद्ध करना था, उसी प्रकार से सेम इसको करना है कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। तो इसको बताना है क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया है, परिमेय संख्या है। माना कि एक परिमेय संख्या है, तो इसको क्या करेंगे हम, जब भाई परिमेय संख्या मान ली तो इसको इक्वल में PQ के रूप में हम लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 3 + 2√5 इक्वल टू P/Q, P/Q के रूप में लिख देंगे। तो
तो पी अपॉन क्यू ये क्या है, जो पी अपॉन क्यू है ये तो है परमेय संख्या, लेकिन इसमें जो 3 और 2 है ये परमेय संख्या है और √5 ये क्या है, अपरमेय संख्या है। तो परमेय संख्या एक साइड कर लेंगे और अपरमेय संख्या एक साइड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो एक साइड परमेय और अपरमेय हो जाएगा ये पता चल जाएगा कि कौन क्या है। तो इससे क्या करें, इस साइड 3 के उस साइड पहुंचा देंगे, तो 2√5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस के 3 ये हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 2 को भी इस साइड पहुंचा देंगे, तो ये हो जाएगा √5 इक्वल टू पी अपॉन 2q माइनस के 3/2 इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसमें जो होता है कि ये जो √5 है ये अपरमेय है, √5 अपरमेय है, और ये पूरी जो संख्या दे रहे हैं 2/p/2q और 3/2 ये क्या है, परमेय है। तो परमेय और अपरमेय दो संख्या कभी, दोनों परमेय और अपरमेय कभी बराबर नहीं होती है, ये अपना भ्रम होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि परमेय और अपरमेय संख्या कभी वो एक साथ बराबर नहीं होती हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, आगे लिखना है, हम लिख सकते हैं कि p/2q और 2 लिखना था, 2 एक परमेय संख्या है, ठीक है। अब ये परमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं कि क्योंकि √5 इसके इक्वल है तो ये भी हमारी अपरमेय संख्या होगी, बल्कि ये गलत है, एक मतलब कि गलत माना जाता है, एक विरोधाभास है, इसका एक विरोध करना है कि ये इसके इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है, गलत माना जाएगा, क्योंकि परमेय अपरमेय दोनों चीजें कभी इक्वल नहीं होती हैं। इसलिए अपन लिख सकते हैं अगर √5 p/2q और 3/2 एक परमेय संख्या है तो √5 एक अपरमेय हो जाएगा, इसका विरोधाभास है, क्योंकि ये विरोधाभास त्रुटि है, यानी गलत माना जाता है। जो हमने ऊपर माना है गलत है, जो अपनी चीज है हमने जो माना है उसको हम सरेंडर कर देते हैं कि हमने जो माना है कि परमेय हो सकती थी, लेकिन वो परमेय नहीं है, एक अपरमेय संख्या है, जिसका हम अपनी गलती को हमारा मानना है। अब यहाँ लिख सकते हैं कि हमारा मानना है कि जो √5 हमने 3 + √2 एक परमेय संख्या माना था वो परमेय नहीं, बल्कि अब परमेय नहीं है, अपरमेय इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना हमें, इसलिए √5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या होगी, लेकिन यह एक होगी, लेकिन यह मानना गलत है, ठीक है। क्योंकि इसलिए गलत है कि ये परमेय संख्या हो सकती है, लेकिन √5 एक परमेय संख्या होगी, ये लेकिन यह मानना एक गलत माना जाएगा। ये इसका क्या है, इसको गलत की जगह अपन कह सकते हैं यह मानना एक विरोधाभास त्रुटि है, कुछ भी लिख सकते हैं, विरोधाभास त्रुटि है, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, या यह मानना हमारा गलत है, या विरोधाभास त्रुटि है, ठीक है। इस प्रकार से ये परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो हमने पहला क्वेश्चन लगाया था √5 एक परमेय संख्या है या परमेय संख्या है, उसको सिद्ध करना था। इसी प्रकार से 3 + 2/2 एक अपरमेय संख्या है, इसको सिद्ध किया था। तो इसमें संख्या चेंज हो जाती है, संख्या चेंज होने से कुछ नहीं होता है, संख्या कुछ भी रहे लेकिन उसका सॉल्यूशन सेम इसी प्रकार से रहता है। संख्या चेंज होगी तो यहाँ पर थोड़ी जहाँ संख्या जो चेंज होगी उसको चेंज कर देना, बाकी सॉल्यूशन सभी का एक सा रहता है, सब एक सा रहता है। तो हर बच्चों से यही निवेदन है कि अच्छी तरह से पढ़ें और परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाएं, और जो मोस्ट क्वेश्चन है उसको समझ करके पढ़ें और परीक्षा में सॉल्व करें, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसी प्रकार से सॉल्व करना है।